तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है। तो उसके लिए हम किसका वहाँ पे हम डेट टाइप करेंगे। तो मैंने दोनों दिन सेम स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से मैंने, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और 1 ही अप्रैल से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, करेंसी सिंबल जो हमारा आता है रुपए में आता है, फॉर्मल नेम क्या है, INR है, और यहाँ से क्या लिखा है, एक्सेप्ट, तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का। तो जब भी हम कंपनी बनाते हैं यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आते हैं, फीचर्स, यहाँ पे देखो जितने भी फीचर्स दे रखे हैं, तो इन सब फीचर्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एक एक करके आगे। तो अब मुझे इसको क्या करना है, स्किप करना है। तो स्किप करने, एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक बार में अगर सबको एक्सेप्ट करना हो तो हम Ctrl+A दबाते हैं। तो Ctrl+A दबाए तो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया सब एक बार में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंपनी को क्रिएट कर लिया। तो कंपनी यहाँ पे बना लिया हमने। अब हमें क्या बनाना है, लेजर क्रिएट करना है। देखो लेजर क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, तो लेजर क्रिएट करने के लिए मास्टर पे, और मास्टर के नीचे ऑप्शन है कौन सा, क्रिएट का। तो यहाँ क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट के अंदर आए तो यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ मास्टर, तो यहाँ पे जितने भी मास्टर्स है सबकी लिस्ट शो हो रखी है। तो फर्स्ट हमारा जो मास्टर है कौन सा, अकाउंटिंग मास्टर है, दूसरा इन्वेंट्री मास्टर है, और तीसरा हमारा स्टेशनरी मास्टर है, और चौथा हमारा स्टेशनरी डिटेल है। तो अभी जो हम सीखेंगे कौन सा है, अकाउंटिंग मास्टर का। अकाउंटिंग मास्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इन्वेंट्री सीखेंगे। तो अभी जो हमारा वर्क चलेगा किस पे, अकाउंटिंग का। तो इसमें अकाउंटिंग मास्टर के अंदर 4 ऑप्शन हैं। पहला हमारा ग्रुप है, तीसरा करेंसी है, और चौथा हमारा क्या है, वॉचर टाइप है। तो अभी हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सेकंड ऑप्शन है हमारा कौन सा, लेजर का। या तो आप माउस से यहाँ क्लिक कर दो, नहीं तो जो एरो की है 4 उससे अप या डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने डन करके और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ देख सकते हो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा लेजर क्रिएटेशन का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजर को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास लेजर भी होना चाहिए। तो हम फिर से आते हैं जनरल एंट्री वाले पे, यही है जनरल एंट्री। तो हम जनरल एंट्री वाले पेज पे आ गए। अब हम यहाँ से 1 से लेके 15 तक अभी लेजर बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा क्या, कंबाइंडेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000 रुपये। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपये लेके आए। तो अभी हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन जितने भी हैं DR CR वो हम करेंगे अभी आगे, वो करते हैं हम अकाउंटिंग वॉचर में, ठीक। तो अभी हम डालेंगे लेजर, और ये लेजर किसके अंडर में आता है अभी हम सिर्फ वो करेंगे आज। तो यहाँ पे देखो दो चीज है, 2 लेजर बनेंगे यहाँ पे। एक तो पहला बनेगा कैश का, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, कैपिटल का। 2 लेजर बनेंगे। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, टैली के अंदर 2 लेजर क्रिएट नहीं होता है। पहला लेजर कैश का और दूसरा लेजर प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 2 लेजर हम क्रिएट नहीं करते टैली के अंदर। तो अब देखो इसमें 2 ही लेजर बने हैं, एक पहला कैश का और दूसरा कैपिटल का। तो देखो यहाँ पे कैश, हाँ यहाँ पे क्या है, कैश तो बनेगा ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब दूसरा लेजर कौन सा है, कैपिटल का। तो अब हम आएंगे टैली पे, और यहाँ पे मैं कैपिटल का लेजर बनाता हूँ, कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैपिटल किसके अंडर में आता है, तो कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। चेक करना हो तो देखो अब हम लोग आते हैं इस पे, जो अंडर और लेजर के, इस पे आते हैं। और यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट है, सीरियल नंबर फर्स्ट पे क्या है, देखो जो कैपिटल का लेजर होता है उसके अंडर में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि लेजर की लिस्ट हमें याद होना चाहिए। तो अब हम आएंगे फिर से टैली पे, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंडर। तो देखो कैपिटल बाय डिफॉल्ट कैपिटल के अंडर में ही आ रहा है, और जितने भी लिस्ट ऑफ लेजर मतलब अंडर है तो को यहाँ पे सबका नाम दिखा देगा, यहाँ पे सबका नाम दिखा देगा। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो हमने कैपिटल ले लिया। और देखो यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है मेलिंग एड्रेस।
तो देखो जो मेलिंग एड्रेस है यहाँ पे नाम, एड्रेस, स्टेट, जिप कोड नंबर, पिन कोड नंबर, बैंकिंग डिटेल या टैक्स से रिलेटिव, तो ये जितने भी ऑप्शंस है वो हम आगे फिल करेंगे। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इनका यूज हम लोग कहाँ पे और किस लिए करते हैं। तो अभी जो हमारा काम है, सिर्फ दो काम करेंगे लेजर के अंदर। पहला हम यहाँ पे बनाएंगे नेम ऑफ लेजर, जो भी लेजर का नाम है, और दूसरा बनाएंगे हम क्या, उसके अंडर में क्या आता है। तो सिर्फ अभी हम दो काम करेंगे, बाकी इसमें जो भी ऑप्शंस आएंगे नीचे में या ऊपर में, अभी हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो अभी देखो मैंने लेजर और अंडर डाल दिया और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट। देखो पहली एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, पहली कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं फिर से सेकंड वाले पे। तो देखो इसमें दो थे, पहला कैश का, दूसरा कैपिटल का। तो ये तो हमारा बन गया, कैश तो बनता ही नहीं है तो कैश हम छोड़ देंगे। अब हम आते हैं दूसरे पे। देखो दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन है कि डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 15,000 रुपये, डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 15,000 रुपये, बैंक में डिपॉजिट किया 15,000 रुपये। तो अब देखो इसमें भी दो लेजर बनेंगे। पहला लेजर कौन सा बनेगा, तो पहला लेजर बनेगा बैंक का और दूसरा बनेगा हमारा कैश का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो कैश तो इसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि कैश बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेव रहता है। तो अब हम दूसरा कौन सा बनाएंगे, बैंक का लेजर बनाएंगे। तो अब हम आएंगे फिर से टैली पे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बैंक, बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देखो अंडर में एंटर प्रेस किया तो अंडर पूछ रहा है बैंक किसके अंडर में आता है, तो यहाँ पे तो कैपिटल आ रहा है, बट बैंक किसके अंडर में आता है, तो बैंक अकाउंट के अंडर में आता है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ सबकी लिस्ट यहाँ पे शो है। तो अब हमें बैंक ढूंढने में देखो बहुत टाइम लगेगा, कहाँ पे, तो हम बैंक का नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे, BA। देखो जैसे ही BA लिखा तो यहाँ से बैंक से रिलेटिव जितने भी लेजर होंगे सब आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मुझे कौन सा लेना है, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं एरो की से नीचे आया और बैंक अकाउंट ले लिया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बैंक का डिटेल भरने के लिए, देखो जब हम बैंक का लेजर बनाएंगे ना, तो देखो जब हम बैंक में या पैसा जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं तो ऐसा ऑप्शन आता होगा, आप लोगों ने देखा होगा बैंक में, अकाउंट होल्डर नेम का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, शिफ्ट कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है और बैंक का ब्रांच कहाँ पे। तो देखो इनका यूज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे स्टेप बाय स्टेप की कैसे इन लोगों का यूज करते हैं। तो अभी हमारा काम है बैंक लेजर बनाना और अंडर फिल करना। अब देखते हैं देखो क्या ये बैंक अकाउंट में आता है या नहीं आता है। तो अब हम आते हैं इस पर, अब इसका वो अंडर चेक करते हैं। देखो बैंक का लेजर यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, जैसे SBI बैंक है तो बैंक अकाउंट में बैंक का नाम दे रखा, वैसे बाय डिफॉल्ट बैंक नहीं है, इंडियन बैंक है, बैंक ODD में आता है। तो यहाँ पे देखो ये बैंक का जो बैंक है वो किस में आता है, बैंक अकाउंट में। तो हमने यहाँ पे क्या फिल किया है, बैंक का बैंक अकाउंट। ठीक है। अब ये एंट्री को क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो हमें फिर से एंटर 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 प्रेस करना पड़ेगा। तो करीब 6-7 बार एंटर प्रेस करते हैं जब यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा शॉर्टकट की हो जो मतलब हम यहाँ पे एक ही बार में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक बार में लेजर हो, लेजर को एक्सेप्ट करना हो या फिर आइटम को एक्सेप्ट करना हो, चाहे यूनिट को एक्सेप्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, उसे बोलते हैं Ctrl+A। तो देखो जैसे ही Ctrl+A प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, लेजर हमारा एक्सेप्ट हो गया। किसी का चैट आया है, चैट पढ़ लेते हैं, Ctrl+A, ठीक है, अलोक प्रताप। तो अब फिर से आते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत ऑफिस फर्नीचर रुपीज 3,000 रुपये। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है कितने का, 3,000 रुपये का। तो इसमें भी दो लेजर बनेंगे। पहला लेजर बनेगा हमारा क्या, फर्नीचर, लेजर बनेगा हमारा क्या, कैश। तो कैश तो बनेगा ही नहीं, तो हम क्या बनाएंगे, सिर्फ फर्नीचर अकाउंट। तो हम आते हैं टैली पे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। देखो फर्नीचर किसके अंडर में आता है, तो फर्नीचर हमारा होता है फिक्स एसेट्स। फर्नीचर जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे फिक्स एसेट्स। तो देखो यहाँ पे फिक्स एसेट लिख दिया और एंटर प्रेस किया। अब देखो चेक भी करना हो ना, देखो उसके नीचे में वो दिखा देगा कि वो क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ अंदर, मैं देखो दोबारा ले रहा हूँ फिक्स एसेट्स। ठीक है।
तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे में दिखा देता है फिक्स एसेट्स है या कौन सा है ये अंडर, वो यहाँ पे नीचे में दिखा देगा। फिर बैक करके जाऊंगा ना, दोबारा से लूंगा तो फिर दिखा देगा वो। लेकिन आप लोग बनाओगे तो यहाँ पे चेक कर लेना कि ये किसके अंडर में आता है, अंडर के अंदर क्या आता है, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अब उसके बारे में देखो यहाँ पे कह रहा है डिटेल फिल करने के लिए, तो अभी हम डिटेल फिल नहीं करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल ए। ठीक है, तो 3 लेजर हमने बना लिया। अब हम आते हैं किस पे, 4th लेजर पे। देखो फर्नीचर में भी 2 था, एक फर्नीचर का था, दूसरा हमारा कैश था, तो कैश तो बनता ही है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4th लेजर में। तो 4th लेजर क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2500। सोल्ड गुड फॉर कैश ₹2500, सामान बेचा है कैश से कितने का, ₹2500। अब देखो इसमें भी 2 लेजर बनेंगे। पहला बनेगा कैश का, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 सेल अकाउंट क्रेडिट। तो देखो कैश तो बनता ही नहीं हमारा, तो अब हम क्या बनाएंगे, सोल्ड की जगह हम सेल लिखते हैं। अगर कहीं पे भी सोल्ड लिखा हो तो हम लोग सेल लिख सकते हैं। तो मैं आया टैली पे और यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ, सेल अकाउंट। और सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल के अंडर में सेल अकाउंट आता है। यहाँ पे देखो ऐसे किया तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, सेल अकाउंट, और एंटर कर दिया। अब चेक करना हो क्या ये सेल अकाउंट में आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम और उसमें चेक करते हैं कहीं पे सेल अकाउंट होगा। देखो ये 15 नंबर पे है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट किसके अंडर में आता है, तो सेल अकाउंट के अंडर में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, टैली पे, और इसको हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब फिर से आते हैं जनरल एंट्री पे। अब हम जनरल एंट्री चेक करते हैं। पांचवा में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट ₹2000। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे सामान लिया हुआ, जो उधार पे सामान लिया उसको बोलते हैं क्रेडिट। अब देखो इसमें भी 2 लेजर बनेगा। पहला हमारा लेजर क्या बनेगा, परचेज का, और दूसरा लेजर बनेगा मिस्टर एक्स का। तो अब देखो इसमें हम दोनों लेजर बनाएंगे, क्योंकि इसमें कैश का जिक्र नहीं है। कैश की जगह क्या है, पार्टी का नाम दे रखा है। कौन सा पार्टी है, मिस्टर एक्स है। तो अब इसमें एक परचेज का भी लेजर बनाएंगे और दूसरा किसका बनाएंगे, मिस्टर एक्स का बनाएंगे। तो देखो अब हम आते हैं टैली वाले एंट्री पे। पहले मैं बनाता हूँ परचेज का, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे एंडर पूछ रहा है, तो परचेज के अंडर में क्या आता है, तो परचेज के अंडर में परचेज आता है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं परचेज और एंटर। तो परचेज के अंडर में परचेज आता है। चेक करना हो तो आप आ जाओ इस वाले पे और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। कंप्यूटर देखो ये लिखा है परचेज रिटर्न, परचेज में आता है, परचेज शॉप परचेज में आता है, आपका क्रेडिट परचेज किस में आ रहा है, तो परचेज अकाउंट। ठीक है, तो अब हम आते हैं टैली पे और अंडर में परचेज हमने डाल दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसी के अंदर एक लेजर और, मतलब एक एंट्री और था, क्या था, तो मिस्टर एक्स का। एक तो परचेज बना दिया हमने, अब कौन है, मिस्टर एक्स है। तो अब हम आते हैं टैली पे। अब हम यहाँ बनाएंगे मिस्टर एक्स अकाउंट। तो मिस्टर एक्स जो है ना, वो क्या हमारा क्रेडिटर है, सन्डी क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्डी, देखो SU लिखा तो यहाँ पे ऊपर में दिखा दिया क्या, सन्डी क्रेडिटर। तो परचेज में सन्डी क्रेडिटर आता है और सेल में सन्डी डेबिटर आता है, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ से कंट्रोल ए कर देते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार इसमें, फिर दोबारा से आके कोई पार्टी का नाम हो तो क्या आता है। देखो ये रहा, अगर कोई सप्लायर का नाम हो तो देखो क्या रहा, सन्डी क्रेडिटर। तो मिस्टर एक्स कौन है, सप्लायर। तो यहाँ पे सप्लायर का नाम में क्या आता है, सन्डी क्रेडिटर आता है, और कस्टमर के नाम में क्या आता है, सन्डी डेबिटर आता है। तो सप्लायर के नाम में परचेज में आता है हमारा सन्डी क्रेडिटर, जो भी सप्लायर का नाम हो, और सेल में जो कस्टमर होता है उसमें क्या आता है, सन्डी डेबिटर आता है। तो अब हम आते हैं फिर से किस पे, क्वेश्चन वाले पे। तो ये देखो हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, सोल गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट ₹3000। सामान बेचा है उधार पे कितने का, 3000 रुपये का। तो देखो इसमें भी 2 लेजर बनेगा, एक मिस्टर वाई बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, सोल्ड। तो सोल्ड की जगह हम क्या लिखते हैं, सेल अकाउंट लिखते हैं। ध्यान देना, टैली के अंदर अगर उस एंट्री के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री हो तो वो हमारा एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। तो देखो इससे ऊपर हमने सेल बना लिया है, तो यहाँ पे सेल हम
नहीं बनाएंगे। डुप्लीकेट एंट्री टैली में लेजर में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल बना लिया हमने और एक सेल यहाँ पे भी है, तो जो पहले वाला सेल बना है उसी से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल हम नहीं बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, मिस्टर वाई। तो अब हम आते हैं टैली पे, यहाँ लिखते हैं मिस्टर वाई अकाउंट और अंडर में क्या आएगा इसके, तो सन्डी डेबिटर। यहाँ से हमने क्या डाल दिया, सन्डी डेबिटर। मिस्टर वाई कौन है, तो कस्टमर है, तो कस्टमर है तो क्या आ गया हमारा सन्डी डेबिटर, और इसे हमने कर दिया कंट्रोल ए, एक्सेप्ट कर दिया, हो गया था। तो 6 लेजर हम लोगों ने बना लिया था। बाकी जो भी मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों के पास, ठीक है। तो देखो जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसके अंडर में क्या आता है, सभी लोगों को क्लियर है या किसी लोगों को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ डाउट है, जो भी मैंने लेजर और अंडर बताया, अगर उसमें किसी को भी कुछ डाउट है या कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। 6 नंबर तक क्लियर हो गया ना। हाँ, तो उसके आगे वाला भी वैसे ही करना है, जो इससे आगे वाला है इसमें वैसे ही करना है। क्या हुआ सर, मान लीजिए, अच्छा इसमें मान लीजिए कैश का नहीं बनेगा, नहीं कैश। देखो मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ उसका, ठीक है। मैं म्यूट कर देता हूँ, टैली का पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो टैली का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, टैली के अंदर कोई भी कंपनी आप लोग क्रिएट करोगे उसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा रहेगा, बाय डिफॉल्ट पहले से ही रहता है। तो ये दो चीज आपको कभी बनाने की लेजर में जरूरत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपने कोई भी लेजर एक बार क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो आपने कोई परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो वो लेजर आपका परचेज का दोबारा उस कंपनी के अंदर नहीं बनेगा, वो डुप्लीकेट दिखा देगा आपका तुरंत। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे मान के चलो मैंने परचेज का लेजर बना लिया, ठीक है। अब मैं देखो एक परचेज का लेजर मैं फिर से आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, तो देखो क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैं आता हूँ फिर से टैली पे और लेजर पे, अब यहाँ पे मैं परचेज का लेजर बनाता हूँ, परचेज अकाउंट। अब देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ वो खुद आपको एरर बता देगा। एरर क्या आ रहा है, कह रहा है ये जो नाम है ऑलरेडी आपका एग्जिट है, कह रहा है एंटर ए डिफरेंट नेम, कह रहा है इससे थोड़ा अलग नाम दो, जब भी जाके आपका एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो नहीं ले रहा। तो वैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कैपिटल भी बना रखा है, तो मैं एक बार कैपिटल इसको हटा के एक बार कैपिटल लेके देखता हूँ क्या ले रहा है, नहीं ले रहा। कैपिटल अकाउंट, देखो जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वही एरर दिखा रहा है, नहीं आ रहा। तो देखो दो चीज याद रखना आप लोग, एक तो आपका डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा और दूसरा चीज आपका क्या कहते हैं, एक चीज और कुछ था मैं भूल गया अभी। एक तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेता और दूसरा था आपका कोई नाम हो या कोई भी लेजर हो वो आपका डुप्लीकेट टैली के अंदर नहीं लेता, सेम कंपनी के अंदर। हाँ, और पहला चीज था हमारा क्या, कैश ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता है, तो कैश में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी देखो उसके नीचे जितने भी है जैसे 6 तक तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब वैसे ही देखो रिसीव कैश है फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट ₹2000। तो देखो एक तो मिस्टर वाई का बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, कैश का बनेगा। तो कैश बनेगा ही नहीं, मिस्टर वाई बना देंगे। फिर वैसे यहाँ पे क्या 8वां क्वेश्चन है, पेड कैश टू मिस्टर एक्स ₹1000। पेड कैश टू मिस्टर एक्स ₹1000। तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, एक हमारा कैश बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा, मिस्टर एक्स बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो मिस्टर एक्स जो है वो हमने बाय डिफॉल्ट पहले ऊपर में बना रखा है परचेज वाले में, तो यहाँ पे आपका मिस्टर एक्स नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे ही जो रिसीव्ड वाला क्वेश्चन है तो इसमें देखो मिस्टर वाई ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर में सेल वाले में, तो इसमें नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि देखो कैश तो बनेगा ही नहीं और मिस्टर वाई हमने ऑलरेडी ऊपर बना रखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है।
लेजर में सिर्फ छोड़ेंगे, बट अकाउंटिंग वाउचर में हमें सबको एंट्री करना पड़ेगा, चाहे कोई डुप्लीकेट एक बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 20 बार हो, सबको एंट्री करना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर हम इससे आगे करेंगे जब पता चलेगा कि कैसे डुप्लीकेट एंट्री भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1 मिनट में दोबारा से रिपीट कर लेता। हाँ, रिसीव कमीशन है ना, तो रिसीव कमीशन जो है वो हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट में आएगा, होगा इनकम ही, बट वो डायरेक्ट इनकम होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं होता। क्योंकि कमीशन, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट क्यों है और इनडायरेक्ट क्यों है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो जरूरी नहीं है कि कमीशन हमें हर चीज पे मतलब मिल ही रहा हो लगातार। कमीशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट, कभी कभी हम लोगों को मिलता है। कमीशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट, कभी कभी हम लोगों को मिलता है, तो इसलिए वो क्या आता है, डायरेक्ट में। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, क्या है डायरेक्ट में। तो जो हमें क्या होता है कि हैंड टू हैंड हमें वो चीज मिल रहा हो, तो वो हमारा किस में आता है, डायरेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक है लेजर में दिखा देता हूँ आपको, जैसे वेजीज है, वेजीज ऊपर में होगा कहीं पे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहा होगा, नीचे होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा, जैसे वेजीज है, देखो वेजीज किस में आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मजदूर है वो सुबह शाम तक काम करेगा, शाम में पैसे ले लेगा, है ना। तो देखो वो काम जिसे हम हैंड टू हैंड कर रहे हो और उसके जरिए से हमें हैंड टू हैंड पैसा मिल रहा है, वो हमारा किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में। या फिर हमें वो मिल रहा हो तो मिलने वाले के लिए क्या होगा, डायरेक्ट इनकम होगा। तो वैसे देखो हमें यहाँ पे क्या कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन जो हमारा आएगा किस में आएगा, डायरेक्ट इनकम में आएगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। फिर वैसे ही देखो रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है, तो इतना इसका 2 एंट्री बनेगा, देख लेना आप क्या इसमें क्या क्या आएगा। फिर वैसे ही पेड इनटू बैंक है ना, इसमें भी 2 एंट्री बनेगा, कैश एक बैंक बनेगा, तो आप चेक कर लेना ऊपर बना है या नहीं बना। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें भी 2 बनेगा, एडवर्टाइजमेंट टू कैश बनेगा। फिर वैसे परचेज गुड फॉर कैश है तो परचेज टू सेल कैश बनेगा। वैसे सोल गुड फॉर कैश है तो कैश टू सेल बनेगा। और लास्ट में हमारा क्या है, पेड सैलरी, तो सैलरी टू कैश बनेगा, और सैलरी जो होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। तो एक बार जैसे देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है जितने भी लेजर करके, बिल्कुल सेम वैसे ही आप लोगों को बना के भेजना है। सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, सभी लोगों को एक तो ये अकाउंट ये भेजना आपको, जर्नलाइजिंग द फ्लोविंग ट्रांजेक्शन, पहला। कंपनी का नाम भी यही रखना आप लोगों को, कंपनी का नाम भी आप लोगों को यही रखना है। दूसरा क्या रखना, अमेरिकन अकाउंट्स। तो देखो ये 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है घर के लिए, और ये दोनों आप लोग करके भेजेंगे। कैसे, तो जैसे आज मनोज ने शायद ग्रुप में सेंड किया था, आप लोग देख लेना कैसे सेंड किया उन्होंने, तो वैसे ही आप लोगों को फोटो खींच के और सेंड करना आप लोग, ठीक है। तो मैं देखो अगर जो भी हमने लेजर बनाया हो तो उसको हमें चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो लेजर चेक करने के लिए बैक आएंगे, बैक आने के लिए क्या करते हैं, तो बैक आने के लिए टैली में स्केप बटन का यूज करते हैं। और स्केप बटन जो हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप में होता है, जो अकेला बटन होता है, तो उसको दबाएंगे। उसको दबाया और बिल्कुल बाहर आ जाएंगे फ्रंट पेज पे, कौन सा, गेटवे ऑफ टैली के पेज पे। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के पेज पे आ गए, और गेटवे ऑफ टैली के पेज पे आने के बाद सेकंड ऑप्शन हमारा अल्टर का। तो अल्टर में हम डिलीट भी कर सकते हैं, और अल्टर में हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई मान के चलो कहीं पर गलती भी हो गया तो उसे हम ठीक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखो इस लेजर जो भी मैंने लेजर बनाया उसके अंदर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, गलती किया था उसके अंदर, ठीक है। तो मैं देखो पहले चेंज भी करूंगा, है ना, और उसके बाद हम उसको चेक भी कर सकते हैं, और डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अल्टर पे, और अल्टर पे आने के बाद हमने क्या बनाया था, लेजर, तो लेजर पे आएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करने के बाद देखो जितने भी लेजर बनाए थे वो सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमारे शो हो रहे हैं, सारे लेजर शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर चेक करना हो कि ये बैंक किसके अंडर में आता है, तो देखो वही लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा बैंक अकाउंट के अंडर में। फिर इसको बैक करेंगे, इसका बटन दबा के। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, कैपिटल पे। कैपिटल में अगर चेक करना हो कि कैपिटल के अंडर में कौन सा हमने अंडर डाला है, तो यहाँ पे दिखा देगा कैपिटल के अंडर में क्या है, कैपिटल अकाउंट। वैसे ही देखो ये कैश तो बाय डिफॉल्ट पहले से आ रहा था, तो कैश छोड़ देते हैं। अब आते हैं फर्नीचर पे। तो देखो फर्नीचर जो है वो हमारे किस में है, फिक्स एसेट्स में आ रहा है। बैक कर देते हैं,
वैसे इनका चेक करना हो मिस्टर एक्स का, तो मिस्टर एक्स का चेक कर सकते हैं। एक एक करके जितने भी लेजर बनाए आप लोग चेक कर सकते हो, कहीं गलती तो नहीं किया हमने बाद में, तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो जितने भी लेजर है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या चेक तो कर लिया, देख भी लिया, बट मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, मैंने एक लेजर के अंदर माइनर मिस्टेक किया था। मिस्टेक क्या हुआ था, मिस्टर वाई अकाउंट के यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिया था, मुझे ये हटाना है स्लैश। तो यहाँ पे आएंगे मिस्टर वाई वाले पे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद या तो माउस से आप लास्ट में क्लिक कर दो, और नहीं तो कीबोर्ड में एक होम और एक एंड बटन होता है। होम होता है स्टार्टिंग के लिए, एंड होता है लास्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने एंड बटन दबा दिया। एंड दबाने के बाद इसको यहाँ से मैंने बैक कर दिया। अब देखो टैली के अंदर अगर आप कहीं पे भी कुछ भी चेंज करते हो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंज किया। चेंज करने के बाद अब अगर देखो यहाँ पर तो दिख रहा है कि हट गया। अगर मैं एंट्री को बिना एक्सेप्ट किए, एंट्री को बिना एक्सेप्ट किए हुए, अगर मैं बिना एक्सेप्ट किए मैं पीछे चला गया, जैसे मैं क्यूट हो जाता हूँ यहाँ से, देखो मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ आपको, मैं बैक हो गया, तो देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ शो हो रहा होगा, फिर से शो हो रहा है, बट वहाँ पे शो हटाने के बाद नहीं हो रहा था। अब फिर से एंटर प्रेस करेंगे, देखो फिर से शो हो गया। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया एंट्री को। तो ध्यान देना, टैली के अंदर अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो एंट्री को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बनाने के समय भी एक्सेप्ट करना है और चेंजेस करने के समय भी क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल सेम का सेम वैसे ही रह जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ये स्लाइस हटाना है इसको, तो यहाँ पे मैं एंड बटन दबा देता हूँ कीबोर्ड से, तो सबसे एंड में आ गया और इसको मैं बैक कर दिया। बैक करने के बाद एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए या तो हम एंटर 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 प्रेस दबाएंगे, नहीं तो मैं कीबोर्ड से एक ही बार मैं एंट्री को एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे। तो कंट्रोल के साथ ए दबाए तो हमारी एंट्री क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या रहा, मिस्टर वाई अकाउंट आ रहा। अब जो यहाँ पे स्लाइस आ रहा था वो हमारा गायब हो चुका है, अब नहीं आ रहा। तो ये अल्टर का काम क्या होता है, चेंज भी कर सकते हैं, देख भी हम सकते हैं। अगर एंट्री को डिलीट करना तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखो किसी एंट्री को अगर डिलीट करना तो हम कैसे करेंगे, मैं वैसे एक एग्जांपल में आपको करके दिखा देता हूँ एंट्री को डिलीट। वैसे एंट्री सही है बट मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ। जैसे परचेज है, मान के चलो मुझे इसकी एंट्री को क्या करना है, डिलीट करना है। अब देखो यहाँ पे ये गलत आ गया, ये रिचेज आ रहा है, बट मुझे इस एंट्री को अब डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए एंट्री को क्या करते हैं हम, देखो डिलीट का आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो, लेजर अकाउंटिंग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री डिलीट कर सकते हो, डे बुक की एंट्री डिलीट कर सकते हो, क्या कहते हैं आइटम डिलीट कर सकते हो, आप लोग जो भी स्टॉक बनाते हो, यूनिट डिलीट कर सकते हो, लेजर डिलीट कर सकते हो। तो देखो अगर कुछ भी टैली के अंदर डिलीट करना आपको, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है हमारा क्या, अल्ट के साथ डी दबाएंगे, अल्ट के साथ डी दबाएंगे। तो अल्ट के साथ डी दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं, नो कर सकते हैं अगर डिलीट नहीं करना है तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो परचेज की एंट्री आ रही थी वो क्या हो गई, हमारी गायब हो गई। परचेज की जो एंट्री आ रही थी वो एंट्री क्या हो गई, हमारी गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मान के चलो यहाँ पे कोई जैसे लेजर क्रिएट करना हो फिर से, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो फिर से हमें बैक जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर से हम जाएंगे क्रिएट पे और फिर से हम आएंगे लेजर पे, फिर से हम लेजर पे आएंगे। तो अभी हम अल्टर पे हैं, तो मैं चाहता हूँ यहीं से कोई लेजर क्रिएट कर लूँ, तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर में देखो ऑप्शन है किसका, लिस्ट ऑफ लेजर का, और उसी के जस्ट नीचे में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बैक का और एक किसका, क्रिएट का। तो क्रिएट मतलब होता है बनाना और बैक मतलब होता है पीछे आना। तो मुझे क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऊपर में, या तो माउस से क्लिक कर दो, नहीं तो टॉप अप बटन से ऊपर आके और क्रिएट पे एंटर दबा दो। तो जैसे ही देखो क्रिएट पे एंटर दबाया तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, जो हमें हमारे लेजर वाली जो लिस्ट आ रही थी वो यहाँ पे क्या हो गई, शो हो गई। अब मुझे एक लेजर बनाना है, कौन सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ सैलरी, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी किसके अंडर में आता है, तो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। तो देखो यहाँ पे अभी सन्डी डेबिटर आ रहा, अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऐसे ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ शॉर्ट में। स्टार्टिंग का देखो 2-3 कैरेक्टर लिखोगा वो खुद आपको लिस्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं IN लिखता हूँ, तो देखो जैसे ही IN लिखा तो यहाँ पे हमारा देखो क्या क्या आता है, तो एक्सपेंस इनडायरेक्ट आता है, इनकम डायरेक्ट आता है ना, इनकम इनडायरेक्ट आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। तो यहाँ से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, देखो आ गया।
अब उसके बाद हम एंट्री को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। या तो हम एंटर करके प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम कंट्रोल ए कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया। अब आते हैं बैक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी देखो यहाँ पे मैंने आज आप लोगों को बताया कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, किसके अंडर में क्या आता है। बाकी यहाँ पे देखो जितने भी बाकी यहाँ पे देखो जितने भी लेजर्स हैं, जो भी यहाँ नीचे लेजर इसमें होगा, यहाँ पे देखो जो भी लेजर्स है यहाँ पे, ये सभी को आप लोगों को बनाना। एक तो ये बनाना है आप लोगों को, और एक सेकंड वाला बनाना। अगर आप लोगों के पास थोड़ा और टाइम मिल जाए तो आप लोग ये भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो लेजर बनाने में समय नहीं लगेगा। अगर आप चाहो तो 2 घंटे में आप लोग बना सकते हो, कुछ ज़्यादा है भी नहीं। क्योंकि देखो बहुत सारी एंट्री के अंदर तो डुप्लीकेट एंट्री है, तो आप लोगों को डुप्लीकेट बनाना ही नहीं है, सिंगल बनाना है, सबको डुप्लीकेट बनाना भी नहीं है। तो आप लोग चाहो तो मैं 3 दे देता हूँ, अगर वैसे 2 कंपलसरी है सभी को बनाना। और एक ही कंपनी, ध्यान देना, एक ही कंपनी के अंदर में सबको मर्ज मत कर देना कि ये भी उसी कंपनी में बना दी है और इसको भी उसी कंपनी में बना दी, तो होगा ही नहीं। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन लगभग इसमें है वो लगभग क्वेश्चन आपके इसमें भी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इसको बनाना इस कंपनी के अंडर में जो यहाँ पर नाम है, और इसको बनाना इस कंपनी के अंडर में, दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो एक बना लोगे, उसका फोटो खींच लेना और उसके बाद मुझे सेंड कर देना, फिर दूसरा बना लेना, फिर फोटो खींच के फिर सेंड कर देना। और किसी बार तीसरा बनाने का टाइम हो या आप लोग बना सकते हो, तो ये आप ये बना सकते हो थर्ड वाला, तो इस नाम से बनाना और उसका लेजर क्रिएट करना आप लोग। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है, अगर लेजर आप लोग क्रिएट करके दिखा दोगे और जो भी जनरल एंट्री आप कॉपी पे अगर कल करके दिखा दोगे, तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कैसे एंट्री करते हैं। अगर नहीं करोगे तो इसी के अंदर एंट्री करते रहेंगे फिर। ठीक है, तो देखो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप लोग कल ये करके दिखा दोगे लेजर अंडर वाला, और कॉपी पे सभी लोग लेजर करके भेज दोगे, तो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है ना, उसके बारे में रूल रेगुलेशन बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे मैं अकाउंटिंग वाउचर निकाल भी रखा था, अभी दिखा दूंगा आप लोगों को।